तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर पर। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि इंटरमीडिएट में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसे हम लोगों ने प्रगुण के बारे में पढ़ा होगा, निश्चित समाकलन के अंतर्गत प्रगुण के बारे में 2 प्रश्न कम से कम हर साल बोर्ड परीक्षा में अवश्य आते हैं। तो प्रगुण क्या होता है? ये जो 5-6 हमारे प्रगुण होते हैं, इन्हीं से संबंधित हमारा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं प्रगुण के बारे में और समझते हैं इसको, प्रगुण कितने प्रकार के होते हैं और प्रगुण के कौन कौन से सूत्र होते हैं। चलिए देखते हैं। इससे पहले आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, प्रगुण जो है ये निश्चित समाकलन का हमारा पार्ट होता है। जो प्रगुण नंबर 1 है, अगर हमारी लिमिट 0 से a लिमिट है और fx dx है, तो क्या होगा अगर हम इस लिमिट को बदलना चाहें, यानी ऊपर की लिमिट को नीचे और नीचे की लिमिट को ऊपर करना चाहें, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट और इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। तो क्या होता है, माइनस का साइन लगा देंगे तो इस लिमिट को हम लोग बदल सकते हैं। तो जो ऊपर लिमिट थी वो हमारी नीचे हो जाएगी और जो नीचे लिमिट थी वो ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारा पहला प्रगुण है कि अगर हमको लिमिट को बदलना है तो हम माइनस चिन्ह ले लेंगे, यानी कि उसके साइन को बदल देंगे। अगर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रगुण हो गया। दूसरा हमारा जो प्रगुण है, 0 से a fx dx, अगर कोई हमारा फंक्शन है fx dx यानी कि फलन है और उसकी अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट यहाँ पे a है, तो हम लोग क्या करेंगे, ना तो ये लिमिट चेंज होगी, केवल फलन को बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पे x dx है तो हम लोग इसे t और dt कर सकते हैं, या मान लो वहां पे हम x dx है तो उसकी जगह थीटा और d थीटा कर सकते हैं, या x dx है उसकी जगह हम लोग बाई और dy कर सकते हैं। यानी फलन को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रगुण नंबर 3। अगर हमारी लिमिट 0 से a fx dx है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण। अगर 0 से a लिमिट है तो हमारा फंक्शन में क्या होगा, जहां पे ये x होता है हमारा, इसकी जगह ये अपर लिमिट आ जाती है और माइनस x हो जाता है। यानी देखो पूरा का पूरा सेम रहेगा, केवल ये जो x है ये x की जगह पे हमारा क्या आएगा, अपर लिमिट और माइनस x हो जाएगा, बाकी पूरा वही रहेगा। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रगुण का प्रयोग से हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। लास्ट हमारा ये चौथा अभी प्रगुण है, इसके बाद और भी 1-2 प्रगुण हैं। चौथा जो हमारा प्रगुण है 0 से 2a fx dx, तो क्या होता है, हम यहाँ पर अगर हम इसका डबल करें, जो भी यहाँ फंक्शन है अगर हम इसका डबल करेंगे तो जो हमारी अपर लिमिट है ये हमारी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे 2a लिमिट थी अपर लिमिट, तो यहाँ कितनी रह जाएगी, a। तो जैसे ही हम फंक्शन को डबल करेंगे यानी फलन का 2 गुना करेंगे, तो ये जो ऊपर वाली लिमिट है ये हमारी कितनी रह जाएगी, आधी हो जाएगी उसकी। तो हम लोग आते हैं अब प्रगुण नंबर 5 पर। प्रगुण नंबर जो हमारा 5 है, इसके हमारे 2 पार्ट हैं। एक हमारा होता है समफलन और एक होता है विषम फलन। तो इसमें देखते हैं हमको कैसे पता लगता है कि समफलन है या विषम फलन है। तो अगर हमारा, इसकी एक और पहचान है, इसमें लिमिट सेम रहती है, जो नीचे लिमिट होती है वही ऊपर, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है। केवल क्या होता है, लोअर लिमिट माइनस होती है और अपर लिमिट किसकी होती है, प्लस की। बाकी लिमिट हमारी सेम रहती है। अगर लिमिट सेम आ जाए तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है fx dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन ये 0 कब होगी, यदि fx विषम फलन है, यानी ये ऑड फंक्शन है। विषम फलन कैसे पता लगता है, इस फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन के अंदर हम x की जगह माइनस x को रखते हैं और इसे सॉल्व करने पर अगर ये माइनस आगे आ जाता है, यानी फलन के आगे माइनस आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये विषम फलन है। और अगर ये विषम फलन है तो बिना सॉल्व किए ये जो फलन है यानी फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। दूसरा इसका जो पार्ट होता है, लिमिट वही रहती है -a से a, और ये fx dx है तो ये कितना हो जाता है, बाहर 2 आ जाता है, यानी फलन का 2 गुना, और नीचे की जो लिमिट है -a ये हटके इसकी जगह क्या आ जाता है, 0, और ऊपर जो लिमिट है वही रहता है fx dx। यानी यहाँ पे 2 चेंजमेंट होते हैं। ये वाली हमारी लिमिट हटके कितना हो जाता है, 0, और इस फलन के आगे कितना आ जाता है, 2। ये तब आता है
यदि fx सम फलन है यानी इवन फंक्शन है, तो ये कैसे पता लगता है कि इवन फंक्शन है? तो उसके लिए हम फलन के अंदर x की जगह -x रखते हैं। जैसे हमारा x है, इसकी जगह हम लोग रखेंगे -x, और ये जो माइनस है सॉल्व करने पे माइनस अपने आप रिमूव हो जाए, यानी माइनस हट जाए, वो फिर से प्लस की वैल्यू दे दे। जैसे जो fx यहाँ था वही fx यहाँ आ जाए तो हमारा सम फलन होता है। फिर हम लोग फलन के आगे 2 ले लेते हैं, इस प्रकार से लिखने के बाद में उसका समाकलन करते हैं। तो चलिए, ये हमने आज के प्रगुण देख लिए। अब हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में आ सकते हैं, प्रगुण से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं दोनों प्रश्नों को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा आज का पहला प्रश्न आ गया। ये प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रगुण की सहायता से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा प्रगुण कौन सा प्रयोग होगा, अभी हमने आप लोगों को बताया था 0 से a fx dx। अगर ये होता है तो जो प्रगुण था हमारा वो 0 से a, ये तो ऐसे ही रहता है। इस x की जगह पे हमने क्या बताया था, जो अपर लिमिट है वो आ जाती है और -x रहता है, यानी कोई चेंजमेंट नहीं होता है। x की जगह पे अपर लिमिट और -x ये रहता है। तो इसी प्रगुण का हम लोग इसमें प्रयोग करने वाले हैं। तो देखेंगे ये 0 से π/2, ऊपर हमारा जो है √sin x, तो √sin x की जगह पे क्या आएगा, ये ऊपर वाली लिमिट आएगी यानी π/2 और माइनस क्या हो जाएगा x, जैसा कि इसमें है ऊपर वाली लिमिट -x, ऐसे ही अपान में हो जाएगा sin x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट और माइनस का x, अंडर रूट चल रहा है, प्लस cos x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट और माइनस का x। तो ये हमने क्या किया, ये वाला प्रगुण अभी अप्लाई कर दिया। अब हमारा इसमें कितना हो जाएगा, ये 0 से π/2, ये हमें पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल cos x। अपान में देखेंगे ये sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, यानी कि cos x। ऐसे cos 90 माइनस x क्या हो जाएगा, sin x, ये sin x और ये dx, ये हमारा चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे ये जो दिया होता है इस कंडीशन में इसको हम लोग i मान लेते हैं। तो जैसे हमने इसको मान लिया कि ये i के इक्वल में है और समीकरण मान लेंगे फर्स्ट, तो ये जो वैल्यू है हमारी i के बराबर हो गई, ये वैल्यू i के बराबर हो गई। अभी इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि इनका जो एलसीएम देखेंगे साइन प्लस कॉस इसके भी नीचे है, साइन प्लस कॉस इसके भी नीचे है। जैसे ही एलसीएम समान हुआ हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जैसे इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो इधर हमारा i और यहां भी i, तो i और i कितना हो गया, 2i। समाकलन हमारा 0 से π/2 चल रहा है। देखो जोड़ेंगे तो पहला वाला पार्ट हमारा कितना है, पहला वाला है sin x, इधर है dx, अपान में है sin x और प्लस cos x, इन दोनों पे हमारा अंडर रूट चल रहा है। ऐसे ही हमारा देखेंगे प्लस दूसरा वाला हमारा 0 से π/2, 0 से π/2, इधर हमारा है cos x, अपान में है cos x प्लस sin x, तो cos x और प्लस sin x और dx। तो जैसे ही हम इन लोगों को जोड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, देखेंगे ये 2i इक्वल, ये समाकलन और dx ये तो सेम है बिल्कुल दोनों में, 0 से π/2। देखेंगे एलसीएम हमारा कितना मिलेगा, तो sin x प्लस cos x यहाँ भी है और ये sin x प्लस cos x यहाँ भी है, तो दोनों से हमारा जो लासा मिलेगा sin x प्लस cos x, ये हमारा लासा हो गया। लासा के बाद हम लोग ऊपर देखेंगे तो इसमें हमारा है sin x और प्लस ये कितना है cos x, तो इधर भी आ जाएगा sin x और प्लस cos x और dx। तो देखेंगे हम लोग ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा ऊपर है बिल्कुल वैसा ही नीचे है। कैंसिल आउट होने के बाद 1 बचेगा, तो ये 2i इक्वल
0 से π/2, ये हमारा हो जाएगा 1 dx। हम लोगों को पता है कि 1 का जो है समाकलन क्या होता है, x। इसकी लिमिट है 0 से π/2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2। तो हम लोग लिमिट को कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट आएगी x की जगह और माइनस फिर हमारी लोअर लिमिट आएगी x की जगह। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमको i की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 2i की वैल्यू है। तो i इक्वल ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये अपान में चला जाएगा तो π/4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, π/4। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग अभी इसी पे करेंगे। तो एक प्रश्न के बाद हम बिल्कुल वैसा ही एक और प्रश्न लेके आए हैं ताकि आप लोगों को ये पूरा प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाए। ये प्रगुण एकदम से क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं, 0 से a लिमिट है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम वही वाला प्रगुण अप्लाई करेंगे जो अभी हमने आप लोगों को पहले प्रश्न में बताया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, i के इक्वल में लेट कर लेते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। तो i इक्वल 0 से a लिमिट है। इस x की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसकी अपर लिमिट लिखेंगे और माइनस फिर इसी x को लिख देंगे। नीचे भी यही करेंगे, इस x की जगह पहले अपर लिमिट और माइनस क्या हो जाएगा x, प्लस यहां भी ऐसे करेंगे a माइनस, और इस x की जगह क्या करेंगे, पहले ये अपर लिमिट रखेंगे और माइनस क्या रखेंगे x। यानी कि इसमें इस x की जगह भी a माइनस x, ये x की जगह भी a माइनस x और a माइनस, और इस x की जगह भी a माइनस x। हमने सभी की जगह a माइनस x को पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस फंक्शन का x। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 0 से a माइनस x अपान में a माइनस x प्लस, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का a प्लस का a कट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का x बचेगा। यानी a यहां से कट होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ x बचेगा और ये हो गया dx। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमारा एलसीएम सेम हो चुका है। देखो, रूट x प्लस a माइनस एक्स, रूट x प्लस a माइनस एक्स। जैसे ही एलसीएम हमारा सेम हुआ वैसे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इधर हमारा i है, इधर भी i है, तो कितना हो जाएगा 2i। यहां हम लोग देखेंगे, अब की बार थोड़ा सा डायरेक्ट जोड़ेंगे। हमारा समाकलन है 0 से a, इसमें भी है 0 से a, और यहां पर कितना है dx, और इधर भी है dx लिख लिया। लासा देखेंगे, रूट x प्लस a माइनस एक्स, रूट x प्लस a माइनस एक्स, तो लासा हमारा सेम मिलेगा, रूट x प्लस a माइनस एक्स। ऊपर देखेंगे क्या बचेगा, यहां बचेगा रूट x और प्लस यहां क्या बचेगा, a माइनस एक्स। तो हम लोग देखेंगे ये फिर से बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, देखें पूरा बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये कट हो जाएगा, तो ये एक वैल्यू देगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 2i इक्वल, लिमिट है 0 से a 1 और dx। ये 0 से a, ये पूरा 1 हो गया। हमें क्या पता है, 1 का समाकलन कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में x, और a टू 0, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0। ये लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पहले अपर लिमिट आएगी और माइनस फिर लोअर लिमिट। तो 2i इक्वल a, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो अपान में आ जाएगा a अपान 2। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा a अपान 2। तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो हम लोग प्रगुण का एक टॉपिक पढ़ चुके थे। जो पहला हमारा प्रगुण का वीडियो था, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, बहुत लाइक और कमेंट आए।
तो हम लोग प्रगुण से जो पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, तो प्रगुण के सारे सूत्र वगैरह पढ़े थे, देखा था प्रगुण कौन कौन से प्रगुण होते हैं, किस प्रकार से प्रगुण प्रयोग किए जाते हैं, और उसके हमने 2 प्रश्न भी कराए थे। आज हम आप लोगों के लिए प्रगुण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं आज के सवालों को। ये आपकी रिवीजन क्लास है। जो बच्चे प्रगुण को पढ़ चुके हैं उनके लिए ये अभ्यास प्रश्न है, और जिन बच्चों ने हमारा पहला वीडियो देख लिया है प्रगुण के सूत्रों का, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लिमिट है -π/4 से +π/4 sin स्क्वायर x dx का मान है। तो हमें सबसे पहले इसमें यह पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा प्रगुण हमारा प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे, एक हमने प्रगुण आप लोगों को बताया था, अगर माइनस ए से प्लस ए लिमिट होती है तो हमारा 2 प्रकार बनते हैं, या तो समफलन होता है या विषमफलन होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे हमारा समफलन है विषमफलन है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पे हम लोग रखते हैं -x, और इसे रखने से ही पता लगेगा। तो ये x की जगह -x हम इसमें रखेंगे, साइन स्क्वायर x की जगह हमने क्या रखा, -x। ये किस में हम लोग रख रहे हैं, साइन स्क्वायर x में। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये माइनस है और स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारा साइन स्क्वायर x बराबर आ गया साइन स्क्वायर x, यानी ये माइनस यहां से हट गया। तो जो हमारी कंडीशन है वो कौन सी आई, f-x = fx, यानी जो हमने यहाँ पे माइनस रखा था वो माइनस अपने आप हट गया, और जो हमारा क्वेश्चन था उसी के जैसा बन गया। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये समफलन है। तो समफलन की क्या कंडीशन होती है, यहां हम लोग लिखेंगे, चूंकि f-x इक्वल में fx, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि यह एक समफलन है। तो अगर हमारा ये समफलन है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो हमारी लिमिट है, नीचे वाली लिमिट हो जाती है 0, और ऊपर कितना रहता है π/4, और इसके आगे कितना आ जाता है 2। इधर हमारा जो ये क्वेश्चन है ये ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर x और dx। समफलन में क्या होता है, नीचे वाली लिमिट 0 हो जाती है, आगे कितना आ जाता है 2, और बाकी हमारा ऐसा ही रहता है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर x से इसका समाकलन तो नहीं होता है, तो इसका हम लोग सूत्र निकालेंगे। cos 2θ बराबर या cos 2x बराबर सूत्र होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो इसे उठा के इधर लाएंगे, 2 sin स्क्वायर x, और 1 - ये cos 2x इधर चला जाएगा। ये वाला जो 2 है इसे हम लोग हटा के कहाँ भेज देंगे, इसके बटे में। तो साइन स्क्वायर x के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिमिट 0 to π/4, साइन स्क्वायर x की जगह ये वैल्यू रख देंगे 1 - cos 2x अपॉन 2 और dx। अब हमें क्या करना है, जो नीचे सिंपल वाला 2 है, ये 2 से वाला 2 कट कर देंगे। अब ये जो 1 है, 1 का समाकलन हमारा क्या होता है, x माइनस cos x का हमारा होता है sin x, लेकिन 2x है तो ये हो जाएगा 2x, और 2x का फिर से होगा, लेकिन 2x का अवकलन होता है वो इसके नीचे हो जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा 2। लिमिट हमारी चल रही थी 0 से π/4, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल लिमिट रख देंगे। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, तो ये π/4 माइनस यहाँ साइन 2x है, तो साइन 2 × π/4, और इसके अपान में कितना है 2, ये, और माइनस करके हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये जो 0 है x की जगह रखेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ पे 0 आएगा तो साइन 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी ये हमारा 0 - 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये π/4 माइनस, इसको हम लोग कट करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1/2। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है जब भी इस वीडियो को देखें तो कॉपी पेन लेके बैठे साथ में, और क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य करें।
देखने से क्या होता है, जब प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने सॉल्व किए होंगे प्रश्न तो हमें क्वेश्चन ध्यान रहते हैं। तो कॉपी पेन लेके अवश्य बैठे और क्वेश्चन को नोट करें। और अगर हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसे आराम से देखें, समझें और उसके बाद लगाएं अवश्य। तो देखते हैं हम लोग, आज का हमारा ये दूसरा प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा, -π/2 से +π/2 x cos x dx। तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसमें भी हमारा वही है, -a से +a हमारी लिमिट है और x cos x dx। तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे ये समफलन है या विषमफलन। उसके लिए हमने क्या बताया था, x की जगह पे हम लोग रखेंगे -x। तो जैसे हम लोग इसमें रखेंगे क्वेश्चन में, तो ये x की जगह, ये हमारा क्वेश्चन है, x की जगह हमने रखा -x और cos, फिर x की जगह हमने रखा माइनस का x। तो ये सॉल्व होके कितना आएगा, -x। हमें पता है cos के अंदर अगर माइनस होता है तो अपने आप प्लस हो जाता है। सूत्र हमारा होता है cos - थीटा बराबर cos थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल में cos x। तो हमने क्या देखा, जो सवाल था आया तो हमारा वही, लेकिन सवाल के आगे क्या आ गया, माइनस। और जब भी सवाल के आगे माइनस आ जाता है तो ये हमारा कैसा फलन हो जाता है, विषम फलन हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे सिंपल में, देखेंगे हम लोग, चूंकि f - x इक्वल में क्या आ गया, माइनस का fx। यहां लिखेंगे चूंकि यह एक विषम फलन है, विषम फलन है, यानी ये हमारा ऑड फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, इसकी सिंपल में जो वैल्यू है वो सीधे 0 हो जाएगी। π/2 x cos x और dx। तो बिना सॉल्व किए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर हमारा समफलन होता है तो हमारा क्या होता है, नीचे लिमिट 0 हो जाती है, आगे 2 आ जाता है, बाकी क्वेश्चन वैसे रहता है। अगर हमारा विषम फलन है तो बिना सॉल्व किए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। पता कैसे करते हैं समफलन विषम फलन का, -x रखने पे अगर माइनस आगे आ जाए तो विषम फलन है, -x रखने पे अगर माइनस हट जाए तो हमारा समफलन है। तो चलिए हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये प्रश्न भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी 0 से πx dx अपान 1 + cos² x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से पाई है, यानी 0 से a है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रगुण लगा देंगे, प्रगुण से। और इसको हम लोग क्या करेंगे, i के इक्वल मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 मान के चलेंगे। प्रगुण जैसे इसमें लगाएंगे तो i इक्वल 0 से पाई, प्रगुण हमारा क्या होता है, जो ये हमारा x है इसकी जगह पे ऊपर वाली लिमिट आएगी और -x हो जाएगा। यानी जहां पर भी हमारा x है वहां पे ऊपर वाली लिमिट और -x कर देंगे, यानी कि क्या आएगा, x की जगह आएगा हमारा π - x। तो इस x की जगह हो जाएगा π - x और ये dx, नीचे 1 + cos²। इस x की जगह भी कितना आएगा, π - x। लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो 0 से पाई, ये π - x और dx, ये 1 प्लस, हम लोग देखेंगे π - x यानी π - थीटा हमारा होता है दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में हमारा ये cos किसका होता है, माइनस का, लेकिन ये स्क्वायर होने की वजह से माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना रहेगा, cos²। जैसा कि हम लोग जानते हैं पाई में चेंजमेंट नहीं होता है, cos है तो cos ही रहेगा, क्या आ जाएगा, x। और इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे हम लोग, इधर देखेंगे ये i और ये भी i, तो i और i हमारा हो गया 2i। इधर 0 से पाई हमारी लिमिट चल रही है। देखेंगे ये एलसीएम हमारा समान है, 1 + cos² x, 1 + cos² x। तो एलसीएम हमारा आएगा 1 + cos² x। ऊपर देखेंगे, ऊपर समान नहीं है, यहाँ पे x है और प्लस इसमें है π - x, π - x, और हमारा साथ में कितना चल रहा था, dx। हम लोग देखेंगे -x और +x से कैंसिल हो जाएगा,
तो 2i इक्वल 0 से पाई हमारी लिमिट चल रही है। ये हमारा बच गया सिंपल में पाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पाई को बाहर निकाल लेंगे ऐसे। इधर हमारा रह जाएगा dx अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे हम लोग देखेंगे इसको, तो ये जो 2i इक्वल ये पाई। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये कॉस स्क्वायर एक्स आ गया है, तो अब हम लोग इसमें फार्मूला बनाएंगे। तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसी का अंश और हर में भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का अंश व हर में भाग, यानी हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का अंश और हर दोनों में भाग दे देंगे। तो अगर ऊपर हम भाग देंगे तो ये हमारा 0 से पाई था, तो ये 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साथ में कितना dx। नीचे अगर भाग देंगे तो 1 अपान कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस जब हम इस कॉस में भाग देंगे तो कॉस कॉस कट के कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग इसे सिंपल में क्या लिखेंगे, 2i इक्वल पाई 0 से पाई, ये हमारा 1 अपान कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। ये हमारा 1 अपान कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 1। अभी देखेंगे अगर हम लोग सेक को मानेंगे तो ये सेक नहीं आएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है, हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे, 2i इक्वल पाई, ये 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हमारा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया tan x, और इसे हम लोग लिख सकते हैं tan x का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना tan x इक्वल में कितना मान लेंगे t। तो जैसे हमने tan x इक्वल में t माना, इसका अवकलन करवाएंगे तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो क्या होगा, ऊपर से हमारा ये 2i इक्वल पाई, ऊपर से ये हमारा हट जाएगा, कितना बचेगा dt, ये √2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हमारा कितना हो जाए, tan x की जगह हमने कितना माना है t। लिमिट अब चेंज करेंगे, ये 0 उठा के जैसे हम इसमें रखेंगे तो tan 0 का मान क्या होता है 0। ये जो पाई है, पाई उठा के हम लोग इसमें रखेंगे, हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, जैसे ये हमारा लिमिट हमारी, अगर हम ये वाला पाई इसमें रखेंगे तो ये भी 0 हमारा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रगुण लगा देंगे, प्रगुण से क्या प्रगुण होता है, अगर हम यहां से 2 बाहर निकालें तो ये जो हमारी ऊपर वाली लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, आधी। जैसा कि हमने प्रगुण के पहले वीडियो में बताया था कि अगर हम 2 बाहर निकालते हैं तो जो ऊपर वाली लिमिट है वो कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में ये वाले 2 से ये वाला 2 कट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा i। लिमिट हमारी जब ये π/2 उठा के हम इसमें रखेंगे तो 10 π/2 का मान कितना होता है, यानी इसका मान होता है हमारा अनंत। तो ये जो हमारा सूत्र बन गया है i इक्वल पाई, ये हमारा फार्मूला बन चुका है अब tan का। तो ये सूत्र होता है 1 अपान a और tan इनवर्स x अपान a। x का मतलब t है और a का मतलब है √2। इसकी जो लिमिट चल रही है, लिमिट है 0 से अनंत। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल i इक्वल ये हमारा पाई अपान √2 हो गया है। यहाँ देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे अनंत रखेंगे तो ये जो अनंत बटे 2 है यानी अनंत ही रहेगा, और अनंत हमारा 10 में किसका मान होता है, π/2 का। तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है। तो सिंपल में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो i इक्वल ये हो जाएगा π² अपान 2√2। पाई का मल्टीप्लाई π² अपान 2√2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है, प्रश्न हमारा क्या है,
0 से पाई बाय 2 लिमिट है sin पावर 4x dx अपान cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x। तो इस टाइप के प्रश्न हमने प्रगुण के पहले वीडियो में भी देखे थे, तो रिवीजन में देखते हैं ये प्रश्न। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसे 0 से ये वाला प्रगुण लगेगा तो इसे i इक्वल में हम लोग मान लेंगे और इसमें हम लोग लगा देंगे प्रगुण। तो लिखेंगे प्रगुण से, तो ये i बराबर 0 से पाई बाय 2। प्रगुण हमारा क्या होता है, जो ये x है इसकी जगह पे पाई अपान 2 माइनस x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 पाई अपान 2 माइनस x और dx। नीचे हमारा cos की पावर 4 पाई अपान 2 माइनस x और dx। तो हमारा ये इधर है ही प्लस साइन की पावर 4 पाई अपान 2 माइनस x। यानी हमने क्या किया, जहां जहां पे हमारा x था वहां पे हमने पाई बाय 2 माइनस x कर दिया। तो ये सिंपल में सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 में क्या होता है, साइन की जगह cos हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 और x। इधर हमारा cos की जगह साइन हो जाएगा, साइन पावर 4x और इधर साइन की जगह हमारा cos हो जाएगा cos की पावर 4x और dx। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही हमारा ये जो लासा है ये एक जैसा होता है, लासा जैसे ही हमारा एक जैसा होगा वैसे ही दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पे ये i और ये i हमारा कितना हो जाएगा, 2i। इधर देखेंगे हम लोग लिमिट है 0 से पाई बाय 2। लासा हमारा एक समान है, साइन और कॉस इसमें भी है और साइन और कॉस इसमें भी है। तो लासा हमारा आएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इधर हमारा साइन पावर 4x बचा और यहाँ कॉस की पावर 4x। तो साइन पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और dx। तो ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा, 2i इक्वल, यहां देखेंगे वो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, यहां हमारा बचेगा 1 और dx। पूरा कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा, 1। तो 1 का समाकलन हमको पता है, 1 का समाकलन कितना होता है, x, और ये लिमिट है 0 से पाई बाय 2। तो 2i इक्वल, ये पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये जो 2 है हमारा ये नीचे आ जाएगा। तो i इक्वल आंसर हमारा हो जाएगा पाई अपान 4। तो देखते हैं लोग, ये हमारा आ गया आज का अंतिम प्रश्न। आप लोग क्या करेंगे, ये पांचों क्वेश्चन को कॉपी पे लगाएंगे, उसे समझेंगे। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रगुण से संबंधित सारे प्रश्न परीक्षा में अवश्य आते हैं, देखें। तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग ये जो हमें सिद्ध करना है, कितना लाना है, 1/30। तो ये जो दिया गया है इसे हम लोग पहले i के बराबर में मान लेंगे, 0 से 1। या अगर हम लोग इसको i नहीं भी मानते हैं तो इसमें हम सीधा प्रगुण लगा देते हैं, प्रगुण से। तो जैसे हम लोग इसमें प्रगुण लगाए, कौन सा प्रगुण लगाएंगे, 0 से 1। तो क्या प्रगुण होता है, जहां पे हमारा x है तो वहां पे अपर लिमिट में से इस x को माइनस कर देंगे। अपर लिमिट हमारी कितनी है, 1, तो इस x की जगह हो जाएगा 1 माइनस x। इधर हम लोग आएंगे, इधर हमारा ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट पहले से 1 माइनस इस x की जगह हम लोग फिर से 1 माइनस x ये लगा देंगे। और पूरे की होल पावर कितनी है, 4 और dx। तो जब हम लोग इसको हल करेंगे 0 से 1 माइनस x, ये हमारा देखो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का x की पावर 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 से 1, ये हमारा हो जाएगा x की पावर 4 और माइनस ये हो जाएगा x की पावर 5। इसका पहले इसमें गुणा करा दिया फिर इसमें करा दिया और ये हमारा कितना हो जाएगा, dx। x की पावर 4 का हमको पता है समाकलन, एक पावर यहां से बढ़ जाएगी और नीचे भी वही आ जाएगा। x पावर 5 में भी यही होगा, यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 6। लिमिट हमारी चल रही है 0 से 1। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पहले लोग अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट 1 यहाँ रखेंगे तो 1/5 हो जाएगा और ये 1/6 हो जाएगा और माइनस। फिर जब हम 0 इसमें रखेंगे 0/5 यानी कि 0 और माइनस, फिर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0/6 यानी कि 0।
तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, दोनों का लासा कितना आएगा 30, 5 का 30 में कितनी बार 6 बार, और 6 का 30 में कितनी बार 5 बार, तो कितना हमारा बच जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/30। और यही हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और जो बच्चे चैनल पर नए हुए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हेलो, तो नमस्कार बच्चों, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समाकलन। समाकलन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो इस बार हमारे बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। इन प्रश्नों के बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार हमारे बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। खासकर हम अपने जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें। इसमें जो भी प्रश्न कराए जाएंगे वो आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, लिमिट है इसकी 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इक्वल पाई स्क्वायर अपान 2ab। कई बार ये प्रश्न हमारा बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग समझते हैं और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसे हम लोग i के इक्वल में लेट कर लेंगे। तो i इक्वल हमारा कितना, 0 से पाई x dx अपान में हमारा है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट वाला प्रगुण लगा देंगे। जो हमने एक प्रगुण का लेक्चर दिया था, प्रगुण वाले वीडियो में हमने बताया था कि ये प्रगुण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रगुण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रगुण से। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे प्रगुण लगाएंगे तो i इक्वल 0 से पाई, प्रगुण हमारा क्या होता है, जहां पे x होता है इसकी जगह अपर लिमिट और माइनस x हो जाता है, यानी ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस x dx अपान में कितना है a स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस x प्लस इधर हमारा हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। तो बच्चों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये i इक्वल i बराबर, लिमिट हमारी वही रहेगी 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स dx इसको ऐसे रखेंगे, पाई माइनस एक्स dx। नीचे हम लोग देखेंगे ये जो हमारा cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, तो ये पाई माइनस एक्स हमारा होता है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में cos हमारा माइनस का होता है, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से वो हमारा जो माइनस होता है वो किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बचेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस इधर हमारा बचेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जैसे ही बच्चों इन समीकरण को जोड़ेंगे तो इधर हमारा i है और इधर भी i है, तो कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। इक्वल में यहाँ हमारी लिमिट है 0 से पाई। हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो एलसीएम एक जैसा है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसके बाद इसमें हमारा बचेगा x dx और यहाँ बचेगा पाई माइनस एक्स dx। तो dx को बाहर करेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स और dx, तो ये हमारा माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा पाई बच जाएगा। तो ये 2i इक्वल, ये पाई को हम लोग बाहर निकालेंगे और इसमें जो हमारा एक प्रगुण होता है 0 से a, अगर हम इस लिमिट को आधा कर दें, यानी लिमिट कर दें 0 से पाई बटे 2,
अगर लिमिट हम लोग आधा करेंगे तो जो इसका 2 होता है वो कहाँ जाता है, बाहर। ये भी हम लोग कहाँ से करेंगे, प्रगुण से। तो अंदर क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा dx, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये वाले 2 से हम लोग ये वाले 2 को काट देंगे तो कितना बच जाएगा, i इक्वल पाई 0 से पाई बाई 2 dx अपान में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा हो गया। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, देखते हैं इसके आगे, तो इधर से इसको हम हटा देते हैं। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, i इक्वल पाई इसको ऐसे रखेंगे। देखो जब भी बच्चों cos आ जाता है तो cos के केस में हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स का अंश और हर में क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स का अंश और हर में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इधर लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स का अंश व हर में भाग। तो जैसे ही बच्चों हम लोग भाग देंगे तो इधर हमारा i इक्वल पाई और इधर है 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे अगर हम लोग cos का भाग देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स और dx अपान में, अगर इसमें हम लोग cos स्क्वायर का भाग देंगे तो cos cos कट के क्या हो जाएगा, 1, यानी आ जाएगा केवल a स्क्वायर और प्लस अगर हम लोग साइन स्क्वायर में नीचे cos का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर x। इसको हम लोग बच्चों b स्क्वायर tan स्क्वायर x को ऐसे भी लिख सकते हैं b tan x का होल स्क्वायर। इसको हमने एक साथ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं तो ऊपर वाला हमारा आ जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। तो माना b tan x बराबर में कितना मान लेंगे, t। अब अगर इसका अवकलन करवाएंगे तो b का b रहेगा, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x और dx, इधर हमारा कितना हो जाएगा, dt। लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए sec स्क्वायर x dx, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे sec स्क्वायर x dx, इधर हो जाएगा dt और अपान, ये जो b हमारा मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा अपान में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, i इक्वल पाई, लिमिट यहां से चेंज करते हैं। अगर ये 0 उठा के इस x की जगह रखें, tan 0 का मान 0, 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, तो लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, 0। अगर ये पाई बाई 2 उठा के हम लोग यहाँ पे रखें तो tan पाई बाई 2 का मान अनंत, अनंत का b में गुणा करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, अनंत, यानी ये वाली हमारी लिमिट कितनी हो जाएगी, अनंत। ऊपर sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह आएगा dt अपान b, तो ये हमारा रहेगा dt और जो अपान वाला b है उसे हम लोग यहाँ लिख देंगे और बटे ये a स्क्वायर और प्लस इसकी जगह हमने क्या माना था, t, तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा सूत्र बन चुका है। ये हमारा किसका सूत्र है, ये 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a का सूत्र है। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल पाई अपान b, 0 से पाई, ये समाकलन इसका कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान a और tan इनवर्स t अपान a। लिमिट कितनी चल रही है, 0 से अनंत। हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो ये पाई अपान b, i इक्वल, ये पाई अपान b हमारा बाहर था, ये वाला जो हमारा a है इस a को हम लोग इधर निकालेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, a। अब हम लोग लिमिट रखेंगे, t की जगह पहले रखेंगे अनंत, तो हो जाएगा tan इनवर्स अनंत अपान में कितना है, a, और फिर माइनस, इसके बाद हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे t की जगह, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 और अपान में कितना था, a। तो i इक्वल पाई अपान ab। देखो अनंत में हम लोग किसी का भी भाग करें तो बच्चों क्या रहेगा, अनंत रहेगा, और अनंत जो है 10 में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 2 माइनस,
ये जो जीरो में भाग करेंगे क्या रहेगा, जीरो, और जीरो बच्चों किसकी वैल्यू होती है, 10 में, जीरो की होती है, तो इसे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स tan जीरो, इतना हो जाएगा। तो ये आई इक्वल पाई अपान ए वी, यहां से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा पाई अपान 2, और इधर कितना हो जाएगा, जीरो। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो पाई का पाई में करेंगे पाई स्क्वायर, और ये नीचे हमारा हो जाएगा 2ab। तो यही हमारा बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना था, इसके इक्वल में लाना था पाई स्क्वायर अपान 2ab। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके इसे अवश्य करें और इसे अच्छे से समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो बच्चों हमारा आज का दूसरा प्रश्न आ चुका है। देखेंगे हम लोग, लिमिट है 0 से π/2 log 10x dx, और ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, यानी कि इसे सॉल्व करने पर हमारा 0 आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये जो हमारा 10 है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से देखेंगे ये 0 से π/2, ये log, ये 10 को हम लोग लिख सकते हैं sin x, और अपान में क्या लिख सकते हैं, cos x, क्योंकि 10 इक्वल क्या होता है, sin अपान cos, और ये हमारा कितना है, dx। इसके बाद हम लोग बच्चों क्या करेंगे, log की एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी होगी कि log m अपान n, यानी अगर log बटे में होता है तो हमारा log किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, log m अपान n, ये हमारा बेस में e होता है, तो ये हो जाता है log, ये बेस e रहता है, log m और माइनस log n, यानी अपान में होता है तो किस में हो जाता है, माइनस में। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ प्रयोग कर देंगे तो ये हो जाएगा log, लिमिट हमारी चल रही है 0 से π/2, पहले ये ऊपर वाला हो जाएगा sin x dx, यहाँ पे बेस में e रहता है, इसे लिखें अथवा नहीं भी लिखें तो भी बेस में e रहता है, और माइनस फिर ये हो जाएगा, इसकी भी लिमिट अलग कर देते हैं 0 से π/2, और ये log क्या हो जाएगा, cos x dx। यानी हमने यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या किया, प्रयोग कर दिया, बटे में था तो उसे किस में कर दिया, माइनस में। अब देखेंगे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग प्रगुण लगा दें, प्रगुण से, कौन सा प्रगुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण, 0 से a। तो क्या करेंगे, ये हमारा 0 से π/2 यही रहेगा, ये log, उसके बाद में sin, यहाँ पे जहां x होता है तो यहाँ π/2 माइनस x हो जाएगा, π/2 माइनस x और dx। इसको हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमको 0 लाना है, π/2 log cos x और dx। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो हमारा π/2 है, π/2 माइनस x क्या हो जाता है, ये साइन बदल जाता है cos में, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से π/2 log, ये साइन की जगह हो जाएगा cos x और dx, माइनस इधर हमारा कितना था, 0 से π/2 log, इधर था cos x और dx। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो ये पूरा पूरा हमारा कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0। यही हमको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, और ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप लोग कॉपी पेन लेके इसे अच्छे से नोट कर लें और समझ लें। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा आज का तीसरा प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर कितना है, 0 से पाई लिमिट है x sec x प्लस 10x अपान 1 प्लस sec स्क्वायर x dx, ये हमें इक्वल में लाना है पाई स्क्वायर अपान 4, ये भी हमें प्रूव करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, i के इक्वल में लेट करेंगे, तो i इक्वल कितना है, 0 से पाई। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, इसे हमने मान लिया है समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमने प्रगुण आप लोगों को बताया था ना, 0 से a वाला प्रगुण, वही इसमें अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रगुण से, प्रगुण से, तो ये i इक्वल 0 से पाई, ये हमारे बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, x sec x 10x, x sec x 10x, गलती से प्लस हो गया था, तो देखते हैं। तो ये 0 से पाई हमारा है लिमिट, ये x की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस x,
ये sec x, इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये 10x, इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और इधर हमारा कितना है dx, अपान में कितना चल रहा है 1 प्लस ये सेक स्क्वायर, और इसकी जगह भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स। अब बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा पाई माइनस एक्स है ये किस चतुर्थांश में होता है। तो पाई माइनस एक्स होता है द्वितीय चतुर्थांश में। ये चतुर्थांश सारणी का भी कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है। जिस बच्चों को इनमें डाउट हो ना तो वो इस वीडियो को अवश्य देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2। तो देखते हैं हम लोग, पाई माइनस एक्स दूसरे में होता है, इसमें ये सेक काय का होता है माइनस का, ये 10 पाई माइनस एक्स ये भी किसका होता है माइनस का, तो इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे नहीं, आप लोगों को समझा दिया, इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो इसका माइनस आएगा वो स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, यानी कि कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं आएगी। तो आई इक्वल 0 से पाई, इधर हमारा है पाई माइनस एक्स, यहां पर हमारा बचेगा सेक एक्स, इधर बचेगा 10x, और अपान में 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स और dx। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जैसे ही बच्चों जोड़ेंगे तो i और i मिलके हमारा कितना हो जाएगा 2i। लिमिट हमारी है 0 से पाई, इधर हमारा है x sec x 10x, x sec x और 10x, और प्लस इधर देखेंगे बच्चों पाई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई sec x 10x, इधर हो जाएगा पाई sec x 10x, और माइनस ये माइनस और x का मल्टीप्लाई होगा x sec x 10x, तो ये आएगा x sec x और 10x। तो हम लोग बच्चों क्या देखेंगे, ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपान में हमारा कितना था 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और dx इसके साथ में चलेगा। तो ये हमारा आएगा 2i इक्वल 0 से पाई हमारी लिमिट है। ऊपर हमारा ये जो पाई बचा हुआ है, पाई को क्या कर देंगे बाहर, इधर बचेगा सेक एक्स 10x, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स 10x, अपान में हमारा है 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ये सेक एक्स को मान लेंगे, और सेक एक्स का अवकलन होता है सेक इंटू 10, ये हमारा आ जाएगा। तो इसे हम लोग सिंपल में हटा देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग मानेंगे, माना सेक एक्स बराबर t, इसका अगर हम लोग अवकलन करवाएंगे तो आ जाएगा सेक एक्स 10x, और dx बराबर हमारा कितना हो जाएगा dt। तो इधर हमारा चल रहा था 2i, तो 2i बराबर लिमिट यहां से चेंज होगी, 0 अगर हम उठा के यहाँ पे रखेंगे तो सेक 0 का मान कितना होता है, जो cos 0 होता है, cos 0 को उल्टा कर दो, cos 0 का मान कितना होता है 1 का उल्टा हो जाएगा 1। और अगर ये जो पाई है, ये पाई उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो सेक पाई का मान हमारा कितना हो जाता है -1। तो लिमिट हो गई 1 से -1, और इधर हमारा ये पाई चल रहा था बाहर, तो इधर लिख देंगे पाई, ये सेक एक्स 10x dx ये पूरा हटेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt, अपान में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बच्चों हम जानते हैं किसका सूत्र होता है 10 का। तो 2i बराबर पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट है 1 से -1। हम लोग इसमें रखेंगे, लिमिट रखेंगे, पहले -1 रखेंगे तो tan इनवर्स -1, और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो i इक्वल ये जो 2 है वो बटे में चला जाएगा, पाई अपान 2। अब इधर जो -1 होता है ये वैल्यू होती है tan 135 की। 135 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 3π/4, यानी कि tan इनवर्स 10 3π/4, और tan इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 3π/4, ये 3π/4 हो गया, और -1 हमारा π/4 की वैल्यू होती है।
अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल पाई अपान 2, कितना बचेगा यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई, तो आएगा 2 पाई बटे 4। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, पाई पाई का गुणा होगा तो हो जाएगा पाई स्क्वायर और बटे में हमारा कितना आ जाएगा 4। तो बच्चों यही हमें जो है इसमें प्रूव करना था। तो कितना हमारा आंसर आ गया पाई स्क्वायर बटे 4। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही बच्चों आप लोग ये भी हमें बताया करें कि अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक का रहे। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम उसी पे काम करके आप लोगों के लिए उसी टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।